देखो, हम ना स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखो ना, इसमें एक चीजें हम डाइजेशन मतलब डाइजेशन कैसे होता है ये सब चीजें देख लिए थे, ठीक है। एब्जॉर्बेशन वाला बच गया था, फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ये चीजें बच गई थी। तो देखो हम मतलब ना हुआ क्या था कि मतलब ना ये जो स्क्रीन शॉट है ये ना डाउनलोड मतलब पीडीएफ में नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसका ना हम अलग से स्क्रीन शॉट लिए, ठीक है। और यहाँ पे ना सर थे, यहाँ पे सर थे, उसको ना एआई के थ्रू हम रिमूव किए। तो रिमूव किए ना, तो यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ था, वो भी रिमूव हो गया। एंड गलत डाटा भी आ गया, प्रोटीन इंसेस्टाइन ये गलत हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी गलत तरीके से मतलब लिखा गया। तो देखो इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखो खाना जैसे डाइजेस्ट होता है ना, तुमको तीन डाइजेस्ट होने के बाद तीन चीजें याद रखना है। खाना डाइजेस्ट होने के बाद कौन चीज क्या बनता है, डाइजेस्ट होने के बाद। तो देखो, तो ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन प्रोटीन क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ये क्या कहते हैं, हाँ, एमिनो एसिड बनता है प्रोटीन, ठीक है। एसी लिख दिए, एमिनो एसिड, समझ जाओगी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, एक मिनट इसको मिटाने दो। और ये जो क्या कहते हैं, अरे यार, हाँ, कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है पचने के बाद। खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्बेशन के टाइम तुमको तीन चीजें याद रखना, यही चीज है। और फेट, फेट क्या बनाता है, फेट बनाता है क्या कहते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड बनाता है। एंड ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखना, इसको ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो सीधा, ट्रिक से। एक मिनट इसको फिर मिटाने दो। ट्रिक से याद रख सकते हो ऐसे, सी ए, एफ सी ए ही होगा ना, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एफ सी पी होगा, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। ये क्या हो गया, फैट्स हो गया। फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, फैट होता है कन्वर्ट फैट्रिक एसिड और ग्लिसरॉल में। और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। एंड प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में, ठीक है, एब्जॉर्बेशन के साइन। अब देखो खाना एब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है। खाना एब्जॉर्ब करता है कौन, विलाई करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है विलाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, यही खाना को एब्जॉर्ब करता है। ये किस टाइप का होता है, इससे ना देखो इस तरह का ये संरचना निकला रहता है उंगली जैसा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा उंगली जैसा ना उठा हुआ है, ठीक है। अब देखो मानो ये क्यों उठा रहता है, ठीक है। अब मानो ये इस तरह का सरफेस है, ठीक है, ऐसा सरफेस रहता। अगर सरफेस रहता तो खाना सिर्फ ये सरफेस एरिया जो है इसी पे ना मतलब एब्जॉर्ब होता। लेकिन ये जो उंगली जैसा ये ऐसे 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 निकला हुआ है। अब क्या होगा, अब खाना ना देखो, अब दूसरे कलर पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो खाना ना पहले एब्जॉर्ब कहाँ होता, पहले एब्जॉर्ब होता सिर्फ ये लकीर पे, ये जो है सर पे यहाँ पे। लेकिन ये जो उंगली जैसा निकला हुआ है ना, अब क्या होगा, खाना यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होगा। यहाँ 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 ये जो निकला हुआ है, जितना चीजें जितनी चीजें निकली हुई ना, यहाँ पे भी खाना एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी चीजें निकली हुई है ना, ऐसे ऐसे उंगली जैसा, इस ये सारी चीजें पे खाना एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ज्यादा जगह पे एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अच्छे से समझो इसको। विलाई लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक, अरे यार, विलाई लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब विलाई क्या होता है, एक फिंगर लाइक जैसा प्रोजेक्शन होता है, जो प्रेजेंट ऑन क्या कहते हैं, यहाँ पे पता नहीं गलत लिखा हुआ है कि या फिर कुछ चीजें हट गया है, हमको समझ नहीं आ रहा। प्रेजेंट ऑन शायद स्मॉल इंटेस्टाइन, करता क्या है, करता यह है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्मेशन। मतलब भिलाई क्या करता है, एब्जॉर्बेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखो खाना एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया कैसे एब्जॉर्ब होता है। अब क्या होता है ना, जो एब्जॉर्ब किया भिलाई फूड को, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद उसको क्या करता है, भिलाई से ना मतलब ब्लड वेसल्स जो पतली पतली होती है ना, वो मतलब ना जुड़ी हुई रहती है, कनेक्ट हुई रहती है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब होने के बाद सप्लाई होता है मतलब ब्लड वेसल्स में। और ये ब्लड वेसल्स मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स में सप्लाई होता है। और उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा है हिंस, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्बेशन एंड, अरे यार यहाँ पे कुछ लिखा है, मतलब सीधा इतना समझो कि जो एब्जॉर्बेशन हुआ ना, वो हमारे पूरे बॉडी को जरूरत है, मतलब जो भी बना, एमिनो एसिड बना, एंड क्या कहते हैं, ग्लूकोज बना, एंड ये क्या कहते हैं, फैट्रिक एसिड बना, ग्लिसरॉल बना, ये तीनों चीजें जो भी मतलब प्रोटीन से क्या कहते हैं, एमिनो एसिड बना। और कार्बोहाइड्रेट से क्या कहते हैं, ग्लूकोज बना, एंड क्या कहते हैं, अरे यार क्या है, फैट से क्या कहते हैं, फैट्रिक एसिड और ग्लिसरॉल बना। ये तीनों चीजें ना जो बनती है, वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद हमें, अरे बॉडी में भी तो चाहिए, बॉडी में कैसे पहुंच
पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई से बॉडी में कैसे पहुंचेगा? बॉडी में पहुंचेगा, क्या कहते हैं, ये मतलब ना, ये क्या कहते हैं, सप्लाई कर देगा ब्लड वेसल्स में। और ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में मतलब हर जगह पे है, जहां जहां सेल है हर जगह पे ब्लड से। ब्लड क्या करेगा, उस चीज को जिस ऑर्गेन को, मतलब जिस अंग को, जिस पार्ट को जो चीजें जरूरत होगी, जिसको प्रोटीन का जरूरत होगा उसको प्रोटीन दे देगा, जिसको क्या कहते हैं, ये फैट्रिक एसिड को जरूरत होगा उसको फैट्रिक एसिड ग्लिसरॉल दे देगा, जिसको क्या ग्लूकोज का जरूरत होगा उसको, मतलब जिसको जिस तरह से जरूरत होगा उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा ब्लड, सब चीज को। समझ में आ गया कि ऑब्जर्वेशन कैसे होता है? देखो, अगर नहीं समझ में आया होगा ना कोई भी चीज है, जितना भी बताए हैं, तो देखो तुम्हारा जो भी डाउट रहता होगा उसको ना वीडियो के कमेंट में मतलब ना वहां पे कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है? वहां पे क्लियर कर देंगे जो चीजें समझ में नहीं आए, क्योंकि तुम भूल भी जाती हो। तो अच्छा रहेगा कि वहीं वीडियो देखेगी वहीं पे तुरंत कमेंट ही कर देगी, ठीक है?